नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरएएस परी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पता आपको किस प्रकार लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। तो यही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। अगर आप आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ताकि आपको पता चल सके कि आरएएस प्री में किस प्रकार के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल की अर्थव्यवस्था आती है और किस प्रकार इंडियन जीके या इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री किस लेवल के पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आरएएस परी 2021 का पेपर कर लिया है। उसमें हमने देखा था कितनी टफ अर्थव्यवस्था पूछी गई थी। आज का पेपर है हमारा ईओआरओ का एग्जाम, जो लगभग आरपीएससी द्वारा आरएएस के लेवल तक का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो 2023 में ही पेपर हुआ था, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में इसका पेपर हुआ है, तो इसमें से तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको लेवल का पता चल सके, आपकी तैयारी का पता चल सके। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। तो इसका क्या नाम था प्यारे साथियों? इसका नाम था विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। साथ ही साथ आपको वर्तमान में जो जिले बने हैं वो भी मैं बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड में विराटनगर स्थित है, जो प्राचीन समय में महाभारत का एक राज्य हुआ करता था, जो मत्स्य जनपद की एक राजधानी थी। कौन सी? तो वो थी प्यारे साथियों विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर, जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जो महाभारत में एक राज्य के रूप में था, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यही क्वेश्चन आपको आरएएस में किस प्रकार पूछा जा सकता है कि विराटनगर से संबंधित कथन है। विराटनगर से संबंधित है कथन है। ऑप्शन नंबर 1, यह मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी, यह महाभारत में एक राज्य के रूप में था। ऑप्शन नंबर सी, यह जयपुर, अलवर, भरतपुर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आपको पता चल चुका होगा किस प्रकार क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। तो पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? वो की थी प्यारे साथियों C.A. हेकट ने। किसने की थी? C.A. हेकट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सीकर जिले में नीमका थाना में कांतली नदी के, सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया तांबर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा है? तो कौन सा है? गणेश्वर। कौन सा है? गणेश्वर। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में कांतली नदी कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। कितने जिलों में? 3 जिलों में बहती है प्यारे साथियों। कौन कौन से? एक तो जहां से उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर में। नंबर 2 जिला आता है नीमका थाना, जो वर्तमान में बना है नीमका थाना। और नंबर 3 कौन सा है? झुंझुनू जिला। कौन सा जिला? झुंझुनू जिला, जहां पर चूरू और झुंझुनू की सीमा पर मंडेला की पहाड़ियों में ये विलुप्त हो जाती है। और इसी नदी के किनारे प्यारे साथियों 2 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो है गणेश्वर सभ्यता और एक है प्यारे साथियों सोनारी सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता। वो अब कौन से जिले में आ गई प्यारे साथियों? नीमका थाना जिले में आ चुकी है। वर्तमान में पूछ ले अगर आपसे, गणेश्वर सभ्यता और सोनारी सभ्यता कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में है प्यारे साथियों? नीमका थाना जिले में है प्यारे साथियों वर्तमान में। और कितने जिलों में बहती है कांतली नदी वर्तमान में?
3 जिलों में बहती है। गिलूंड सभ्यता की बात करें तो प्यारे साथियों, गिलूंड सभ्यता कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में स्थित है गिलूंड सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे जयपुर जिले में स्थित है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, जयपुर नहीं प्यारे साथियों, उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में प्यारे साथियों। और कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो प्यारे साथियों, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो भी घग्गर नदी है ना प्यारे साथियों, 3 जिलों में बहने लगी है। पहले 2 जिलों में बहती थी, वर्तमान में घग्गर नदी भी 3 जिलों में बहने लगी। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर और तीसरा अनूपगढ़ जिला। तो आंतरिक प्रवाह की दोनों नदियां, कांतली नदी और घग्गर नदी, 3 जिलों में बहने लगी है। पहले 2 जिलों में जो बहती थी। और आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो घग्गर नदी। पूर्णतः राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो कांतली नदी। और सबसे छोटी नदी पूछ ले तो कांकणी नदी। कौन सी नदी? कांकणी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और जो आपको मैं अदर मैटर बता रहा हूं ना प्यारे साथियों, वो भी इंपॉर्टेंट है आरएएस परी के लिए। अगर आप आरएएस परी के हस्तलिखित नोट्स वो भी नवीनतम जिलों के 19 नवीनतम जिलों के पाना चाहते हैं ना, तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं हस्तलिखित नोट्स। और पीडीएफ कहां पर मिलेगी उसकी? वो मिलेगी ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम है टेलीग्राम चैनल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से या किस जनपद के रूप में जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? सीवी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सीवी के नाम से जाना जाता था। और सीवी जनपद की राजधानी पूछ ले तो माध्यमिका। सीवी जनपद की राजधानी पूछ ले तो माध्यमिका। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? मत्स्य जनपद की राजधानी पूछ ले तो विराटनगर। आपको मिलान करना इसमें आरएएस परी में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, सीवी जनपद की राजधानी सीवी, मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और बेराट आपको अलवर जिला दे देगा। तो कौन सा गलत हो गया? बेराट अलवर। वर्तमान में बेराट कौन से जिले में आ गया? ये आ गया वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में। और यहीं पर प्यारे साथियों बेराट की पहाड़ियां स्थित है, जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और कोटपुतली बहरोड 2 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। और हमने क्या ट्रिक देखी थी उसकी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कि कोटपुतली बहरोड में क्या आ रहा है? कोट आ रहा है, तो कोट पहनकर जयपुर में लवर फिरते हैं। कोट पहनकर तो जयपुर में लवर पहन फिरते हैं। तो जयपुर और अलवर जिले को तोड़कर बनाया गया। और हमने बात की थी कि वो लवर कहां पर जाकर बैठ जाते हैं? पहाड़ियों में। तो बेराट की पहाड़ियां कौन से जिले में? कोटपुतली बहरोड में। और वहां से बैठकर वो सीमा की तरफ क्या चलाता है? बाण चलाता है। कौन चलाता है? लवर चलाता है। तो बाणगंगा नदी का उद्गम भी बेराट की पहाड़ियों से होता है। और जो वर्तमान में कौन से जिले में आ गया प्यारे साथियों? कोटपुतली बहरोड जिले में। आप वो क्लास जाकर देखिए, आपको पता चलेगा किस प्रकार मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए हैं, वो भी हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। ना तो वो कोई बड़ी क्लास है, मात्र लगभग 40 या 30 मिनट की क्लास है। मात्र मैंने कोई अलग बात भी नहीं की उसके माध्यम से, मैंने सिर्फ जिले ही करवाए हैं। हमने संपूर्ण कला संस्कृति भी पढ़ी, उसमें संपूर्ण इतिहास भी पढ़ा, संपूर्ण भूगोल, नदियों के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है प्यारे साथियों। तो देख लीजिए वो भी वीडियो, आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश का मंदिर बनाया था? तो किसने बनवाया था? वो बनवाया था बप्पा रावल ने। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। राणा हमीर की बात करें तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली थी। इन्होंने राजस्थान में प्रथम केसरिया किया था, जो किस
दुर्ग से संबंधित है? रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित है। कौन से दुर्ग से? रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। जोहर किसने किया था? जोहर किया था रंगा देवी ने। किसने किया था? रंगा देवी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जोहर कब होता है या अधिकार कब कर लेता है रणथंभौर दुर्ग पर? तो 11 जुलाई 1301 में। 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सिंह की बात करें तो रतन सिंह तो चित्तौड़गढ़ के किले से संबंधित है। और यहां पर से केसरिया किसने किया था? तो केसरिया तो रतन सिंह ने किया था और जोहर पद्मनी ने किया था। आक्रमण कब होता है? 1303 में आक्रमण होता है। कब होता है? 1303 में होता है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़ का शाखा कहलाता है। और राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर का शाखा कहलाता है। प्रथम शाखा तो 1301 में और दूसरा शाखा 1303 में हुआ था। महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा तो वो थे जिन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, जिन्हें हिंदू सुल्तान की उपाधि थी, जिन्हें हाल गुरु, चाप गुरु और राजगुरु की उपाधियां भी प्रदान की गई थी प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया? तो राव चुंडा ने। किसने? राव चुंडा ने प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकारी न करके उसे राजधानी भी बनाया प्यारे साथियों। क्या बनाया? राजधानी बनाया प्यारे साथियों। और राव चंद्रसेन कौन थे? मारवाड़ का प्रताप और महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव मालदेव की बात करें तो हसमत वाला राजा और 52 युद्धों का विजेता कौन है? राव मालदेव है प्यारे साथियों। राणा हमीर की तो बात हमने ऊपर कर ही ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अगर प्यारे साथियों मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, कहीं पर शेयर कर दीजिए, आपका जहां पर मन करे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो जल से घिरे हुए दुर्ग क्या कहलाते हैं? ओदक दुर्ग। क्या कहलाते हैं? ओदक दुर्ग। और मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी प्यारे साथियों? गाय और भैंस जल में रहती है। गाय और भैंस जल में रहती है। तो गागरोन का दुर्ग है और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पर बना होता है वो गिरी दुर्ग कहलाता है। और जो एरण दुर्ग तो प्यारे साथियों कांटेदार कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? एरण दुर्ग कहलाता है। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर सेना की व्यवस्था हो, वो सैन्य दुर्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आज का हमारा। आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो किस शैली में? यह क्वेश्चन प्यारे साथियों आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। और मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना वो फाइनल आंसर की के साथ है, तो गलत मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा ताकि आपका भविष्य खराब न हो जाए प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों लेकिन हमें एक तो पता चल गया ना, हर्षद माता का मंदिर कहां पर है? आबानेरी दौसा में। और यहीं पर प्यारे साथियों चांद बावड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चांद बावड़ी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो बिंदोली या बिंदोला, ये ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर। ये तो लगभग सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालर से क्या तात्पर्य है? तो ये क्या है प्यारे साथियों? लोकगीत। क्या है? आदिवासियों के लोकगीत है। बिछिया, लालर, पटेलिया, ये है आदिवासियों के लोकगीत। लश्करिया, बिंदिया, लश्करिया, रमगरिया, ये किससे संबंधित है?
कच्छी घोड़ी लोक नृत्य से। और कच्छी घोड़ी नृत्य कहां पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया है। तो कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। और इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक का नाम पूछ ले तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है कि आरएस में किस प्रकार पूछे जाएंगे। इसी क्वेश्चन से किस प्रकार पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर बी, इनकी प्रमुख पुस्तक लिंग्विस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। इन्होंने राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं प्यारे साथियों, सभी कथन सत्य हैं। तो प्यारे साथियों, इनमें से कोई नहीं हम ऑप्शन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में बांटा था डॉक्टर गिरियर्सन ने राजस्थानी भाषा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्यों का वर्णन मिलता है? तो किसमें मिलता है? ये मिलता है रासों में। किसमें मिलता है? रासों में, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लालदास जी ने तो नहीं की। लालदास जी ने तो लालदासी संप्रदाय चलाया था। और कौन से, कहां इनका जन्म हुआ था? धौली दूब में इनका जन्म हुआ था। हरिदास, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हरिदास, यानी ऑप्शन नंबर बी। और बात करें हरिदास जी की, तो हरिदास जी की बात करें तो प्यारे साथियों, इनका जन्म कहां हुआ था? कापड़ोद नागौर में। कहां हुआ था? कापड़ोद नागौर में, जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है हरिदास को। और इनका जन्म कहां हुआ था? कापड़ोद नागौर में हुआ था। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। क्या चलाया था? निरंजनी संप्रदाय चलाया था। माओ जी की बात करें तो प्यारे साथियों, इनका जन्म हुआ था साबला ग्राम में। कहां पर हुआ था? साबला ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रमुख ग्रंथ पूछे तो चौपड़ा इनका प्रमुख ग्रंथ है। और इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय किसने चलाया? सुनते हैं, माओ जी ने। और इन्होंने ही प्यारे साथियों सोम, माही, जाखम तीनों नदियों के संगम पर बनेश्वर धाम की स्थापना की थी। बनेश्वर धाम वही धाम है प्यारे साथियों जिन्हें आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जो नवाटापुर डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में है प्यारे साथियों। और संत पीपा की बात करें तो संत पीपा की गुफा टोडा रायसिंह टोंक है। और वर्तमान में पूछ ले तो टोडा रायसिंह है केकड़ी जिले में बनी हुई है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो जसनाथ जी को तो नहीं कहा जाता। जसनाथ जी तो कौन थे? जिन्होंने जसनाती संप्रदाय चलाया था, जिनकी प्रधान पीठ पूछ ले तो कतरियासर बीकानेर में है। और कितने नियम संबंधित है इनसे? 36 नियम संबंधित है। कितने नियम है? 36 नियम है। और जाम्बो जी की बात करें तो प्यारे साथियों, जाम्बो जी की बात करें तो प्यारे साथियों, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था और 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। तो प्यारे साथियों, दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, जिन्होंने दादू पंथी संप्रदाय की स्थापना की थी, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कायाबेली और नंबर 2 क्या है? दादू दयालरी वाणी। दादू दयालरी वाणी। और मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, इनमें जो मैं बता रहा हूं ना इतनी बातें, तो वो आरएस एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी। आप जो मैं अलग बता रहा हूं वो याद रख लीजिए। आपको अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25 पर कर लीजिए। अगर आपको बहुत तेज से लग रहा है तो इसको 1 पॉइंट कम कर लीजिए। लेकिन नॉर्मल स्पीड में अगर आप देखते हैं ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है। लगभग 1.25 तो कर ही लीजिए प्यारे साथियों। अब हम बात करें दादू दयाल जी की, तो दादू दयाल जी ने प्यारे साथियों, इनका जो पंथ है दादू संप्रदाय
पंथ वो 5 भागों में बंटा था। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 है खालसा, नंबर 1 पूछे तो खालसा, नंबर 2 पूछे तो प्यारे साथियों है खाकी। क्या है? खाकी। नंबर 3 पूछे तो नागा, नंबर 3 पूछे तो नागा, नंबर 4 पूछे तो विरक्त, नंबर 4 पूछे तो विरक्त, और नंबर 5 पूछे तो कौन सा है? उत्तराध्याय। क्या है? उत्तराध्याय। ये इनके 5 प्रकार है इनके संप्रदाय के। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है आर्यस परी में? निम्न में से दादू संप्रदाय का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन इनमें से आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो जो जब अंकुरित होते हैं ना तो उनकी पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है। तो गले में कौन सा पहना जाता है? कर्णफूल तो कान में पहना जाता है, मोकड़ी भी कान में पहना जाता है, तिमणिया जो गले में पहना जाता है प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों पुरुषों का वह आभूषण जो गले में पहना जाता है कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गले में तो तिमणिया आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अल्लाह जिलाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिलाबाई तो मांड गायन शैली से संबंधित थी। किस शैली से संबंधित थी? मांड गायन शैली से संबंधित थी। बीकानेर से इनका संबंध है प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह ने इनको क्या दिया था प्यारे साथियों? आश्रय स्थल दिया था। ये इनके राज दरबार में मांड गायन करती थी प्यारे साथियों। कौन है? अल्लाह जिलाबाई, जिन्होंने हमारा जो प्रथम लोकगीत है कौन सा है? कौन सा है हमारा राजस्थानी लोकगीत? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उनको प्रथम बार किसने गाया था? अल्लाह जिलाबाई ने गाया था प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया? तो भरतपुर में किसने किया था? ये किया था भोजी लंबरदार ने। किसने किया था? भोजी लंबरदार ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दरगाह है जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है प्यारे साथियों? वो है प्यारे साथियों बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी प्यारे साथियों माणिक्यलाल वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर बी अबिन हरी ने तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किस प्रकार याद रखेंगे इसको? लवर को तो हरा ही हरा सूझता है, तो अबिन हरी प्रजामंडल की स्थापना नहीं, अबिन हरी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो पंडित नैनूराम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी प्यारे साथियों। कोट तो हमें नया पहनते हैं, ये इसकी ट्रिक है। तो कोटा की पंडित नैनूराम शर्मा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है? ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। भील और गरासिया स्थायी जनजातियां हैं, ठीक है, जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें के रूप में जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वालरा। किस नाम से? वालरा के नाम से जाना जाता है। आपसे क्षेत्र पूछ सकते हैं, कौन सा क्षेत्र है? माही छप्पन बेसिन क्षेत्र है। और कौन है? भील और गरासियों द्वारा कौन सी खेती? वालरा खेती। यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। वाघ आड़ोती क्षेत्र की बात करें तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थय के थोड़े से बहाव क्षेत्र के बाद रेत में गायब हो जाती है? हमें पूछा है आंतरिक प्रवाह की नदी। तो प्यारे साथियों बनास नदी का उद्गम तो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जिन्हें वर्णासा या वन की आशा कहा जाता है। ये तो नहीं होगा जो चंबल नदी में मिल जाती है।
काली नदी ये तो नहीं है। लूणी नदी का उद्गम तो प्यारे साथियों नाग पहाड़ अजमेर से होता है, पुष्कर अजमेर से होता है और बालोतरा में ये मीठी और खारी हो जाती है प्यारे साथियों, इसलिए इसे मीठी और खारी नदी और मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मारवाड़ की गंगा या मरुस्थल की गंगा कहा जाता है प्यारे साथियों। और कांकणी नदी जिसे मसूरदी नदी भी कहा जाता है, काकन्य नदी भी कहा जाता है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उद्गम कहां से होता है? जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से? जैसलमेर जिले से प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? देखिए, चंबल तो नहीं गिरती है क्योंकि ये तो यमुना में जल ले जाती है, वो बंगाल की खाड़ी में पानी ले जाती है। बनास तो चंबल की सहायक नदी है, ये भी नहीं होगा। माही नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। माही नदी वही नदी है जिसका एकमात्र नदी जिसका उद्गम दक्षिण से होता है और वह वापिस दक्षिण में चली जाती है। कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वह माही नदी है। और प्यारे साथियों, उल्टे यू या वी आकार की आकृति भी माही नदी की है और ए अक्षर के समान आकृति भी माही नदी की है प्यारे साथियों। और बात करें प्यारे साथियों, इसी नदी के किनारे कौन सा धाम है? बनेश्वर धाम। सोम, माही, जाखम है 3 नदियों के संगम पर नवाटापुर है डूंगरपुर में प्यारे साथियों, और जो संत माओ जी ने जिसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हमने डी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं होती है। तो पश्चिम की तुलना पूर्वी पूछा है तो होगा निम्नतर। क्या होगा? निम्नतर। अगर हमें पूछ ले पूर्वी की तुलना में पश्चिमी तो क्या करेंगे हम? उच्चतर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। सर्दियों में भूमध्य सागर के में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। जो कब होती है? लगभग जनवरी माह में, दिसंबर या जनवरी माह में होती है। और कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और इसका कहां से उद्गम होता है? इसका भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। उत्तर पश्चिमी भाग बोले तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर साइड में, इस पर यहाँ पर ये वर्षा होती है। जो कनक, गेहूं जिसे कहते हैं कनक को, गेहूं, सरसों के लिए लाभदायक होती है। कौन सी वर्षा? मावट वर्षा। जो कब होती है? सर्दियों में, लगभग जनवरी माह में आती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी उष्णकटिबंधीय कंटीली जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा गया है? कल्प वृक्ष तो हमें पता है खेजड़ी वृक्ष को कहा गया है। सर्वाधिक पूछे तो नागौर जिले में, और क्षेत्र पूछ ले तो शेखावाटी क्षेत्र, जिला पूछे तो नागौर जिला, क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी क्षेत्र, जहां पर खेजड़ी वृक्ष की प्रधानता है प्यारे साथियों। और इसके राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। प्रोसिसी सिनेमारियो इसका वैज्ञानिक नाम है प्यारे साथियों। और रोइडे की बात करें तो इनका वैज्ञानिक नाम टिकुमेला उंडुलेटा, जिसके पुष्प को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? कि राजस्थान का राज्य पुष्प, मैंने उत्तरी बता दिया प्यारे साथियों। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडे का पुष्प है। और राज्य वृक्ष पूछ ले तो खेजड़ी का वृक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन फिर डिलीट किया था आरपीएससी ने। मैंने बताया प्यारे साथियों एक क्वेश्चन भी आपका मैं गलत नहीं
नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा? मैं जो क्वेश्चन बताता हूं वो फाइनल आंसर की आने के बाद ही बताता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। आपसे पूछेंगे प्यारे साथियों, जो नवीनतम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ था ना, जो 5 प्रकार की मृदा है, एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फिसोल्स, वर्टिसोल्स, ये जो मृदा है ना, उनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो दे देगा क्षेत्र का मिलान करना, या दे देगा प्यारे साथियों इसके कौन से दिशा में दे देगा, दक्षिण पूर्वी में, जैसे वर्टिसोल्स मृदा हो गई दक्षिणी पूर्वी में, वर्टिसोल्स जो हाड़ौती क्षेत्र में है ना वर्टिसोल्स, पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है, एल्फिसोल्स मृदा प्यारे साथियों जहां पर बाढ़ संभावित क्षेत्र है वहां पर जैसे भरतपुर, धौलपुर में पाई जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरएएस में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मरुगंगा तो मरुस्थल में जो नदी आती है या नहर आती है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो मरुस्थल में बहती है, हनुमानगढ़ जिले से इसका प्रवेश होता है। किसका? इंदिरा गांधी नहर का प्यारे साथी। उसके बाद ये यहाँ पर बीकानेर, यहाँ साइड में जोधपुर, इसको ये पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। इस कहानी से राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया होगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले का स्थान है प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। कहां? किससे? तालाब से। जिलों से किसकी होती है? उदयपुर जिले में। जिलों से उदयपुर जिले में। और आपसे पूछ ले कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? तो जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो धातु है तांबा। कौन सा? तांबा। वर्तमान में कौन सा जिला? नीम का थाना जिला प्यारे साथियों। जो तांबर नगरी पहले झुंझुनू को कहा जाता, खेतड़ी को कहा जाता था, खेतड़ी वर्तमान में कौन से जिले में आ गया? नीम का थाना जिले में, इसलिए तांबर नगरी भी बदल गई प्यारे साथियों। कौन सी हो गई तांबर नगरी? नीम का थाना। अब रखे भीलवाड़ा, लेकिन वर्तमान पूछे तो शाहपुरा। जिप्सम जामसर बीकानेर में, और कोयला प्यारे साथियों आपको राजस्थान में पता ही है 4 प्रकार के होते हैं कोयले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहां पर स्थापित किया गया था? तो कहां पर किया गया था? लाखेरी, बूंदी में। कहां पर है? लाखेरी, बूंदी में प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्री सीमेंट कारखाना पूछे तो ब्यावर जिले में वर्तमान में प्यारे साथियों। किस प्रकार हमने याद किया था? ब्याह वरे, ब्याह में तो वर वधु होती है, और ब्याह करने के लिए तो सुधा सादा पढ़ा लिखा छोरा होना चाहिए। तो पूर्ण साक्षर गांव मसूदा गांव, सुधा सादा ना तो मसूदा गांव ब्यावर जिले में। पूर्ण साक्षर होना चाहिए तो पूर्ण साक्षर। देवर भाभी फिर होली खेलेंगे ब्याह के बाद, तो देवर भाभी की होली ब्यावर जिले की। हमने पढ़ा मकान क्या होना चाहिए? पक्का, और पक्का होने के लिए श्री गणेश किसका करना चाहिए हमें? सीमेंट का। तो श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर जिले में प्यारे साथियों। कौन से जिले में? ब्यावर जिले में। सोंगणी नसवार भी ब्यावर जिले की। सभी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ रखा है प्यारे साथियों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने वो क्लास देख लिया है तो, क्योंकि आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, वो आप कभी नहीं भूलोगे प्यारे साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है? तो कितना है? 928। कितना? 928 है प्यारे साथियों। अगर आपसे पूछ ले ग्रामीण लिंगानुपात तो कितना है? 933। और शहरी पूछ ले तो प्यारे साथियों 914। शहरी पूछे तो 914, ग्रामीण पूछे तो 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गांव ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? तो पाली में। कौन से में?
पाली में प्यारे साथियों, और नवीनतम पूछे तो धौलपुर में तो नवीनतम है। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ ले तो 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर जिले में, कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। और न्यूनतम पूछे तो ग्रामीण नहीं, न्यूनतम लिंगानुपात सीधा ही पूछ ले तो कौन सा जिला? धौलपुर जिला। और अधिकतम पूछे तो डूंगरपुर जिला। अगर आपसे ग्रामीण पूछे ना तो ग्रामीण तो है पाली जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात, और धौलपुर जिले में सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है। और शहरी की बात करें तो शहरी सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में? टोंक जिले में। और न्यूनतम पूछे तो जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध, अजरक प्रिंट या मल्लीर प्रिंट वर्तमान में बालोतरा जिला, पहले कौन सा था? बाड़मेर जिला। वर्तमान में बालोतरा जिला, पहले था बाड़मेर जिला। प्यारे साथियों इतने आपको याद होने चाहिए। और मीनाकारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले दो और बता देता हूं। पिछवाई कला, नाथ द्वारा, राजमंद किसका वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। और पूछे फड़ चित्रण तो शाहपुरा जिले के कौन इसके अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है? तो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है श्रीलाल जोशी। किसके? फड़ चित्रण के। और इसका प्रथम कलाकार, इनके जनक कौन है फड़ के? तो पांचोजी जोशी फड़ चित्रण के प्यारे साथियों क्या है? वो जनक है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। राजस्थान में किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है प्यारो और प्यारे दोस्तों, सॉरी दोस्तों कुछ गलत निकल गया हो तो क्या है? बीकानेर जिले में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में प्यारे साथियों। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में प्यारे साथियों, जो बीकानेर साइड में आता है ना, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, यहां पर क्या पाई जाती है? शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? डामोर तो डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक मिलती है। भील तो कहां पर मिलती है सर्वाधिक? भील मिलती है उदयपुर जिले में। मीणा कहां पर है? मीणा मिलती है प्यारे साथियों जयपुर जिले में। और लेकिन खटीक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। बीकानेर का पलाना में के निक्षेप है? बीकानेर में किसके निक्षेप मिले हमें? तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 कोयला। क्या है? कोयला। क्या होगा इसका सही आंसर? कोयला। वो भी किस किस्म का? लिग्नाइट किस्म का। किस प्रकार का? लिग्नाइट किस्म का। तो प्यारे साथियों चलिए हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो कपास सर्वाधिक कहां पर होती है? आपको पता है गंगानगर हनुमानगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? अगर प्यारे साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हस्तलिखित नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को ज्वाइन कर लीजिए। कल हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथियों? कल हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो प्यारे साथियों कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत।